जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। कभी आपने सोचा कि मारवाड़ी समाज की सफलता के पीछे क्या कारण है? आखिर कैसे वे इतने धनवान बन गए? आबादी मात्र 1% से भी कम होगी, लेकिन यदि आप देखेंगे कि भारत के अरबपतियों में लगभग 40% मारवाड़ी लोग हैं। आखिर क्या कारण है? आप जानते ही होंगे कि मारवाड़ी समाज, जो मुख्य रूप से राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से है, भारत के सबसे सफल व्यापारिक समुदायों में से एक है। वे व्यापार, वित्त और उद्योग में अपनी मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं और कई प्रमुख भारतीय व्यावसायिक घराने जैसे बिरला, बजाज, मित्तल, गोयनका, डालमिया आदि इसी समुदाय से हैं। उनकी सफलता और धन संचय के पीछे कई ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यावहारिक कारण हैं जो पीढ़ियों से विकसित हुए हैं। इन्हीं मुद्दों पर और मारवाड़ी समाज के इतिहास पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, और मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा। ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं मारवाड़ी समाज की। मारवाड़ी समाज की सफलताओं के पीछे यदि आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी रही है और उनका प्रवास भी। मारवाड़ी समाज की जड़ें राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में रही हैं, जहां कृषि सीमित थी। 16वीं-17वीं शताब्दी में वे मुगल काल में व्यापारियों और साहूकारों के रूप में उभरे और ब्रिटिश काल में पूर्वी और मध्य भारत में फैल गए। वो युद्ध के वित्त पोषक से लेकर अंतर्देशीय व्यापार में शामिल रहे। यह प्रवास उन्हें नए अवसरों तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ और उन्होंने बैंकिंग प्रणाली की नींव रखी, जो भारत में आधुनिक बैंकिंग का आधार बनी। दूसरा उनके लिए यह है कि नेटवर्किंग और समुदाय का समर्थन उनको मिलता है। मारवाड़ी समाज में मजबूत नेटवर्किंग की परंपरा है, जिसे एफिलिएशन कहा जाता है। वे एक दूसरे को क्रेडिट, मेंबरशिप और व्यावसायिक सलाह प्रदान करते हैं। परिवार और समुदाय के सदस्य संयुक्त रूप से व्यवसाय चलाते हैं, जिससे पूंजी और ज्ञान साझा होता है। यह समर्थन उन्हें जोखिम कम करने और विस्तार करने में मदद करता है। मित्र व्ययिता और वित्तीय अनुशासन उनका प्रमुख गुण है। मारवाड़ी लोग बचत पर जोर देते हैं और व्यक्तिगत जीवन में फिजूल खर्ची से बचते हैं। वे कम उम्र से बच्चों को धन की कीमत सिखाते हैं और मुनाफे को व्यवसाय में पुनर्निवेश करते हैं। यह अनुशासन उन्हें आर्थिक संकटों से उभरने और लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम बनाता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं कि वे केवल आवश्यकताओं पर खर्च करते हैं, जबकि सामाजिक रीति रिवाजों जैसे विवाह पर उदार होते हैं। जोखिम लेने की उनकी क्षमता होती है, लेकिन सोच समझकर। वे बाजार की गहरी समझ के आधार पर गणनात्मक जोखिम लेते हैं। नए उद्योगों में प्रवेश करते हैं, जैसे IT, फिटनेस या स्टार्टअप आजकल की मैं बात कर रहा हूँ। यह जोखिम लेने की प्रवृत्ति उन्हें रेगिस्तानी पृष्ठभूमि से आती है, जहां संसाधनों की कमी ने उन्हें साहसी बनाया। इसके अलावा परिवार केंद्रित व्यवसाय और पीढ़ीगत ज्ञान उनको आगे बढ़ाता है। मारवाड़ी व्यवसाय मुख्य रूप से परिवार आधारित होते हैं, जहां संयुक्त परिवार प्रणाली ज्ञान और संसाधनों को पीढ़ियों तक आगे पहुंचाती है। बच्चे कम उम्र से व्यवसाय सीखते हैं और उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित करती है कि व्यवसाय निरंतर चले। यह परिवार समर्थन उन्हें स्थिरता प्रदान करता है। इसके अलावा विविधीकरण और बहु आय स्रोत भी उनका एक प्रमुख कारण है। मारवाड़ी 5 आय नियम का पालन करते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की आय स्रोत विकसित किए जाते हैं। उच्च मात्रा, कम मार्जिन वाला निष्क्रिय व्यवसाय, किराया, संपत्ति आय, पसंदीदा काम से आय, सामाजिक आय नेटवर्क से, और सहयोगी निवेश। ये निवेशों को विभिन्न उद्योगों जैसे वस्त्र, सीमेंट, वित्त और रियल एस्टेट में फैलाते हैं, जो जोखिम कम करता है। वे अनुशासनशीलता और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे स्थानीय संस्कृतियों, भाषाओं और बाजारों में आसानी से ढल जाते हैं और उनके वैश्विक विस्तार का यही कारण है। ग्राहकों की जरूरत पर फोकस करते हैं। विश्वसनीयता और दीर्घकालिक संबंध बनाना उनकी सफलता की कुंजी है। इसके अलावा कड़ी मेहनत, योजना और परोपकार, यह उनका गुण है। मारवाड़ी लोग कड़ी मेहनत और रणनीतिक योजना पर विश्वास करते हैं। वे व्यवसाय को स्टाइलिश तरीके से चलाते हैं, जैसे दुकानों को आकर्षक बनाना, साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण में दान देकर वे अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं। वे व्यावसायिक लाभ भी यह उन्हें देता है।
इसके अलावा सवाल है कि मारवाड़ी धन से कैसे धनवान बने। मारवाड़ी धन संचय व्यापार से शुरू हुआ, जहां वे मसाले, अनाज और धातुओं के व्यापार में प्रमुख थे। फिर बैंकिंग, विनिर्माण जैसे स्टील, सीमेंट और आधुनिक क्षेत्रों जैसे टेलीकॉम और ई कॉमर्स में उन्होंने विस्तार किया। फोर्ब्स की सूची में कई मारवाड़ी अरबपति हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 6% हिस्सा उनके नियंत्रण में है। उनकी रणनीति, बचत, पुनर्निवेश, विविधीकरण और नेटवर्क ने उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी धनवान बनाया है। इन सब गुणों के अलावा एक बड़ी बात यह है कि वो कमाते ज्यादा हैं लेकिन लोगों को बताते कम है, जबकि दूसरे समाजों के लोग 10 कमाएंगे तो 100 बताएंगे। एक और है, वो खर्च या शोबाजी पर भी ज्यादा विश्वास नहीं करते, सादा जीवन जीते हैं और उतना ही खर्च करते हैं जितना जीवन जीने के लिए या बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक हो। ईमानदारी भी उनका एक बड़ा गुण है। वे किसी को ठगते नहीं हैं लेकिन किसी से ठगे भी नहीं जाते हैं, यह उनका एक चतुर गुण है। एक बात और है, वे कस्टमर की मानसिकता को पहचान लेते हैं। वे कभी भी उपभोक्ता से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, विनम्र होकर अपना काम निकालते हैं। वे झगड़ालू नहीं है, उनमें कोई ईगो नहीं है, विनम्र है। और वे यही नहीं, धन अर्जन के कई अन्य स्रोत भी वे डेवलप करते हैं। एक और बात है कि वो अपने स्टाफ को, यानी उनके यहाँ जो भी कर्मचारी या जो भी काम करता है, उसे परिवार की तरह रखते हैं और वे उनको अपना बना लेते हैं। इससे लोग भी पूरे समर्पण के साथ उनके साथ काम करते हैं। वे उचित अवसरों का फायदा उठाते हैं और ये कहते कि जहां धंधो हो वहां चलो। तभी तो कहा जाता है कि जहां न जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। और इन तमाम उसूलों के कारण ही आज मारवाड़ी पूरे विश्व में फैले हैं। भारत में तो जिधर भी यदि बड़े नाम आप देखते हैं, बिरला हो, बजाज हो, मित्तल हो, गोयनका हो, डालमिया हो, इस तरह के बहुत से सरनेम हैं जिनको सुनते ही ये लग जाता है कि यह अरबपति तो है ही। मारवाड़ियों के इतिहास पर भी एक वीडियो इस चैनल में, उसको भी आप देखिएगा। जल्दी आऊंगा इस तरह की गाथाओं के साथ, इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।